सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट, जी हाँ, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, आज वो पल आ ही गया है। छोटी ने अनुपमा को अपनी माँ आखिरकार मान ही लिया है। छोटी ने अनुपमा को दिल से माफ कर ही दिया है। आज उसे समझ आ गया है कि अनुपमा कितनी अच्छी है और 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब उसी की गलतफहमी थी। जो नफरत उसने अनुपमा के लिए अपने दिल में बसा रखी थी वो उसकी बेवकूफिया थी। असल में दोस्तों, अब जब छोटी मिसिंग हो गई है और अनुज पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूटी है, तो उसने सबसे पहले अनुपमा को फोन मिला है और उसको बताया कि छोटी मिसिंग हो गई है। छोटे की ये न्यूज़ सुन के अनुपमा भागी भागी रोड पर निकल जाती है छोटी को ढूंढने। वो रोड पर चिल्ला रही होती है कि मेरी छोटी कहाँ है, मेरी छोटी कहाँ है। यहाँ पर अनुज और श्रुति भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पर लेकिन अनुज को ध्यान आता है कि उसका एक दोस्त पुलिस में काम करता है, तो वो उससे छोटी का फ़ोन ट्रैक कराता है और जैसे ही उसे उसकी लास्ट लोकेशन मिलती है वो लोकेशन पर पहुंच जाता है। पर लेकिन जब वो लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है अनुपमा ने सब कुछ संभाल लिया होता है। अनुपमा ने छोटी को उन गुंडों से बचा लिया होता है। वो सबसे पहले छोटी को गले से लगाता है और पूछता है, छोटी तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तो छोटी बताती है, अगर आज मम्मी सही टाइम पर नहीं आती तो मेरे संग न जाने क्या होता। ये बात सुनकर अनु अनुपमा को गले लगाता है और उन्हें लगता है कि थैंक यू अनु, तुमने मेरी छोटे की जान बचा ली। मैंने कहा था ना कि छोटे तुम्हें एक दिन माफ कर देगी, और आज वो दिन आ ही गया है। छोटी ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि वो अनुपमा को माफ कर देगी और उसकी ही वजह से अनुज और अनुपमा एक हो पाएंगे। यहाँ अनुज अनुपमा से कहता है, तुमने देखा ना, हम साथ मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, तो तुम्हें हमसे दूर जाना ही क्यों है? आज जब छोटी ने भी तुम्हें माफ कर दिया है तो तुम हमारे साथ ही रहो। यहाँ छोटी भी बहुत ज्यादा खुश होती है अनुज और अनुपमा को एक संग देख कर। वो कहती है, हाँ मम्मी, अब आप हमारे साथ ही रहो। ये बात सुनकर अनुपमा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि जिस छोटी को उससे इतनी नफरत थी, आज वो उससे साथ रहने की रिक्वेस्ट कर रही है। ये बात अनुपमा के लिए शॉकिंग तो सा है, साथ साथ बहुत ज्यादा प्यार भरी भी है कि उसकी बेटी ने उसे आखिरकार माफ कर दिया है। पर ये सब बातें कोई और भी सुन रहा होता है। यह श्रुति ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब उसे समझ आ गया है कि जो उसे 1% होप थी अब वो भी खत्म हो गई है। अब जब आत्या ने भी अनुपमा को माफ कर दिया है तो अब उसका इस घर में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये पल इतनी जल्दी ही आएगा। उसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आद्या इन दोनों को एक करा देगी। कहाँ कुछ दिन पहले आद्या इन दोनों से नफरत करती थी और आज वो चाहती है कि ये दोनों एक साथ रहें। यहाँ पर यजदीप भी पीछे से आ जाता है क्योंकि किंजल ने उसे फोन कर दिया होता है कि मम्मी कहीं चली गई है भागी भागी और अपना फोन में रह गई है। और जब वो अनुज अनुपमा को इस तरह देखता है तो उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है और साथ साथ गुस्सा तो आता है, पर लेकिन वो चाह कर भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता। वो सोचता है कि उसके मन में अनुज को देख कर गुस्सा क्यों आ रहा है और अनुपमा उसके पति की गले लग रही है तो उसे बुरा क्यों लग रहा है। आखिर अनुपमा जी तो बस उसके एक एम्प्लॉई है, पर लेकिन उसे अनुपमा जी के लिए ही इतना अट्रैक्शन क्यों है, वो उनके लिए इतनी केयर क्यों करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुपमा अब अनुज के संग रहने के लिए मान जाएगी या फिर वो श्रुति से करा हुआ वादा निभाएगी, और क्या यशदीप अपनी फीलिंग्स अनुपमा के सामने बयां कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।